सात भाई और परी की कहानी। एक राजा की 7 रानियां थीं। ये रानियां बहुत ही अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। यह दिनों के बाद छोटी रानी को एक पुत्री हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सारे राज्य में मिठाई बंटवाए। बड़ी रानी यह देखकर बहुत जलन करने लगी। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, इस बच्चे को तुम ध्यान अच्छे से रखना। छोटी रानी उस बच्चे को बहुत ही प्यार करती थी। बड़ी रानी ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर तुरंत छोटी रानी के पास पहुंच गया। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्र एवं एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा। फिर बड़ी रानी महल छोड़कर चली गई। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि एक बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वे फूल तोड़कर लाओ, आज मैं उस फूलों को देखूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल में चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो। चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं। देखते ही देखते चंपा की 7 फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक साथ कहा, नहीं देंगे फूल तोड़ने। यह देखकर माली चौंक गए। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डलिया फेंककर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुए। राजा आदेश दिया कि मुझे वही फूल चाहिए। फिर सारे सैनिकों उस फूल को तोड़ने के लिए चला गया। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और राजा ने बड़ी रानी को बुलाया। बड़ी रानी ने फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखा कि चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा फूल तोड़ने। फिर राजा ने मछली रानी को बुलवाया। फिर एक एक कर सारी रानियां आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा निराश होकर जमीन पर बैठ गए। तब छोटी रानी फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चंपा के 7 फूलों में से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक सुंदरी राजकुमार प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। राजा खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी रानियों को कांटे के ऊपर लेटाकर जमीन में डाल दिया। राजा ने तुरंत बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लेटाकर जमीन में डाल दिए और छोटी रानी 7 राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आ गए। और फिर राजमहल में आकर राजा और रानी बहुत ही खुशी हो गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत की होती है, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। इसलिए जीवन में सच्चे मन से काम करनी चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।